दोस्तों, आज हम आपको लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से जुड़ी कहानी बताने वाले हैं, जिसे हमने रामायण से लिया है। हम सब रामायण की कहानी जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऐसा ही एक किरदार है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उसकी पत्नी उर्मिला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तब उनकी पत्नी माता सीता ने भी अपने पति राम के साथ वनवास में जाने का निश्चय किया था। बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला राम जी से दूर कैसे रह सकते थे, इसलिए उन्होंने भी राम जी के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और फिर अपनी पत्नी उर्मिला से आज्ञा लेने के लिए उनके कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, लेकिन मन में ये सोचे जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले ली, लेकिन उर्मिला से अब आज्ञा कैसे लूं, कैसे उसे समझाऊंगा, कैसे उसे कहूंगा, और अगर बिना बताए जाऊंगा तो ये पत्नी के साथ धोखा होगा, और अगर बता दिया तो वो साथ जाने की जिद करेगी और बोलेगी कि सीता जी ने अपने पति के साथ जाने का निश्चय किया है तो मैं भी पीछे कैसे रह सकती हूँ। अगर सीता जी अपने पति के साथ वनवास जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ। यही सोचकर लक्ष्मण जी विचार करते हुए अपनी पत्नी के कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेकर बाहर उनकी प्रतीक्षा में ही खड़ी थी। जब लक्ष्मण उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें। जो प्रभु की सेवा में वन को जाए तो उसे मैं रोकूंगी नहीं। मेरा कारण आपकी सेवा में कोई बाधा करने का नहीं है, इसीलिए साथ जाने की भी जिद नहीं करूंगी। मित्रों, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन उनके बिना कुछ कहे उर्मिला जी ने उन्हें समझ लिया और उनका सारा संकोच दूर कर दिया। इसीलिए हिंदू शास्त्रों में पत्नी को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसे अर्धांगिनी कहा गया है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसके संकोच को दूर कर दे। हिंदू शास्त्रों में यही पत्नी का धर्म बताया गया है। अपनी पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि हे नाथ, इस आस को कभी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी तो वहां से वनवास चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्विनी की भांति कठोर तप करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, लेकिन उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। वो सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं, तो पहाड़ यानी कि संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर लौटते हुए बीच में उन्हें अयोध्या से होकर गुजरना था। तब राम जी के छोटे भाई भरत को लगता है कि ये कोई राक्षस है जो कि अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है और अयोध्या पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सोचकर उन्होंने बाण चला दिया, जो कि हनुमान जी को लगा और हनुमान जी नीचे गिर गए। नीचे गिरते हुए हनुमान जी ने राम राम का जाप किया, जिसे सुनकर भरत समझ गए कि ये तो राम भक्त हैं। भरत तुरंत अपने सैनिकों के साथ हनुमान जी के पास पहुंचे और उनका उपचार कराया। हनुमान जी होश में आए और उन्होंने बताया कि मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था और मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, यानी कि बेहोश कर दिया है, और मैं उन्हीं के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। जब ये बात माता कौशल्या ने सुनी तो उन्होंने हनुमान से कहा कि राम से जाकर कहना कि चाहे वन में ही रहें, लेकिन लक्ष्मण के बिना अयोध्या वापस ना आए। और ये बात जब माता सुमित्रा ने सुनी तो माता सुमित्रा ने हनुमान से कहा कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। प्रभु राम के लिए माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जब उन्होंने उर्मिला जी की तरफ देखा तो वो एकदम शांत खड़ी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है, जो ये इतनी शांत और प्रसन्न है। वास्तव
वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में है तो वो हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी हनुमान जी से कहने लगी कि मुझे किस बात की चिंता, मैं भला चिंता क्यों करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, मेरा पति संकट में कैसे हो सकता है? मेरा दीपक बुझ नहीं सकता। अब रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहे कुछ समय अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचने से पहले सूर्य उदय नहीं हो सकता। आपने ही कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो उसे काल छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। इसलिए हनुमान जी आप चिंता को छोड़ दीजिए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदय हो जाए। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप हनुमान जी के सामने खड़ा था, जिसे हनुमान जी ने प्रणाम किया और फिर से संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर श्री राम की तरफ उड़ गए। कहते हैं राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियों ने ही रखी थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, लेकिन राज्य में प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना को जनक की पुत्रियों ने ही लाया था। दोस्तों, रामायण के कुछ और भी ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उनमें से ही एक और पात्र है राजा दशरथ की बेटी, यानी कि श्री राम की बहन। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिनके 4 बेटे हुए। उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा दशरथ की एक बेटी भी थी और उसका नाम था शांता। राम, लक्ष्मण और सीता की कहानी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शांता के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। खास बात ये है कि श्री राम से भी बड़ी थी शांता। एक बार कौशल्या की बहन वर्षिनी और उसके पति रोमपद अयोध्या आए। रोमपद अंग देश के राजा थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। मजाक मजाक में वर्षिनी ने अपनी बहन कौशल्या से शांता को गोद लेने की बात कह दी। राजा दशरथ ने उनकी बात सुन ली और वर्षिनी को अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह वर्षिनी और रोमपद को शांता को गोद दे दिया गया। शांता को वेद कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था, वो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता से बातचीत में व्यस्त थे, तभी वहाँ एक गरीब ब्राह्मण राजा से मदद मांगने के लिए आया। राजा रोमपद शांता से बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया और उसकी उपेक्षा से नाराज होकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। वो ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था और अपने भक्त का अपमान देखकर इंद्रदेव नाराज हो गए। इसलिए उन्होंने मानसून के मौसम में बहुत कम वर्षा की और चारों तरफ सूखा पड़ता देखकर प्रजा में हाहाकार मच गई। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। ऋषि श्रृंग के कहने पर यज्ञ किया गया और उसके बाद अंग देश में वर्षा हुई, जिससे सूखे की समस्या समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। भगवान राम की बहन शांता को कुछ लोग पूजते भी हैं। शांता के भारत में 2 मंदिर हैं। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पास एक पहाड़ी में स्थित है और दूसरा मंदिर कर्नाटक के श्रृंगी में स्थित है। इस जगह का नाम भी ऋषि श्रृंगी के नाम पर ही पड़ा था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री राम।